ये कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का नहीं। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि इंडिया एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी अपने घर लाई है। 2024 में आखिरी बार वो T20 वर्ल्ड कप जीती थी और 10 महीने के बाद ही इंडिया 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाई है। इतना जल्दी ICC ट्रॉफीज इंडिया जीत रही है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि ये इंडियन टीम ही है ना पक्का, क्योंकि ये ऐसे कभी जीतती तो थी नहीं। हर बार ये नॉकआउट मैचेस में हार के मुंह बना के चली आती थी, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम मिल जाए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनसे तो वो पक्का हारती थी। पर आज वो दिन नहीं रहा, आज कुछ बदलाव हुआ है। और हालांकि 2023 वर्ल्ड कप जितना वैल्यू चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है, फिर भी ये एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होता है और इसे जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है। जनवरी में कुछ लोग रोहित शर्मा को रिटायर होने के लिए मजबूर कर रहे थे, पर आज देखो फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। अगर रोहित शर्मा की वो वाली पारी नहीं आती तो इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में होती, क्योंकि विराट कोहली का भी विकेट जल्दी गिर गया था, पर उसके बाद हमारे कुछ जाबाजों ने हमें मैच में बनाए रखा, जैसे श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और KL राहुल। KL राहुल तो भाई साहब आग उगल रहे हैं। अब वो पहले वाले KL राहुल नहीं रहे, अब वो आते हैं मैच फिनिश करके जाते हैं, कोई झोलमाल नहीं। एक खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर नहीं हो रहे। कई लोगों को लगता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा या विराट कोहली या दोनों ही रिटायर हो सकते हैं, पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साफ साफ इस बात को मना किया है, कहा कि वो रिटायर नहीं हो रहे और वो और भी क्रिकेट खेलेंगे। और ये सभी भारतीय फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना एक अलग ही खुशी की बात होती है। 2017 में आखिरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया फाइनल में हारी थी और 2025 में वो जीत गई है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का होस्ट था। 30 साल बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान अपने देश में होस्ट कर रहा था। उसके बाद भी इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए और फाइनल और सेमीफाइनल जो इंडिया के थे वो भी दुबई में हुए। अब पाकिस्तान वाले खुद तो बाहर हो ही गए थे, ऊपर से टूर्नामेंट का फाइनल भी उनके देश से बाहर हो गया। 2019 में इंडिया ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हुई थी और आज वो न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। 2019 भी हमें लगता था कि इंडिया जीत जाएगी, पर नहीं जीती। जब 2022 का वर्ल्ड कप हुआ तो रोहित शर्मा कैप्टन बने और वो टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई, वो भी 10 विकेट से। उसके बाद भी कई लोग रोहित शर्मा को कप्तानी से निकालने की बात कर रहे थे और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसे कई आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे कई डिस्कशंस जारी रहे। फिर 2023 का ODI वर्ल्ड कप आया, राहुल द्रविड़ कोच थे और ऐसी टीम बन के उभरी कि माशाल्लाह क्या टीम थी। सभी मैचेस वो जीत गई सिवाय उस फाइनल के जो ऑस्ट्रेलिया से था। इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी थी जिसको कोई हरा ही नहीं सकता था और एक बड़े मार्जिन से इंडिया जीतती थी। इंडिया या तो विकेट का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता था अगर चेस कर रही हो, नहीं तो रन्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता था। छोटे मार्जिन से कभी इंडिया जीती ही नहीं। 2023 के वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पर जब वो फॉर्म पकड़ लिया, सभी प्लेयर्स, एक एक प्लेयर अपने फुल फॉर्म में थे, एक एक प्लेयर अपना 200% दे रहे थे और उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। पर फाइनल में कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। आज भी रीलों में खड़ा हूं, आज भी वहीं पे गाने के साथ वो 2023 के क्लिप्स लगाए जाते हैं। पर उन जख्मों पर थोड़ा तो मरहम लगा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी ने, क्यों 2023 की टीम और 2025 की ODI की टीम एकदम सेम थी, बस कुछ चेंजेस थे। 2023 में जसप्रीत बुमराह थे, इसमें वरुण चक्रवर्ती थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल
केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव, सभी प्लेयर सेम थे। मतलब रोहित शर्मा को पता था कि यही टीम हमें कोई आईसीसी टूर्नामेंट जिता सकती है ओडीआई में, और वो वही टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में लाए। फिर 2024 आया और 2024 में T20 टीम बनी, वहाँ भी कई सवाल उठे, ये वो कितने सारे सवाल उठे, पर T20 वर्ल्ड कप में भी दुनिया हक्का बक्का रह गई जब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहला आईसीसी टूर्नामेंट कितने सालों के बाद इंडिया जीती थी। सभी टीमों से लड़ झगड़ कर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सबको इतना गंदी तरीके से हराकर इंडिया फाइनल में पहुंची और साउथ अफ्रीका को भी हराकर इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। उस मोमेंट का कंपैरिजन इस चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक अलग लेवल का हैप्पीनेस था। उतने सालों के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी आया था, अब तो 10 महीने में ही आ गया है, तो खुशी तो हुई पर इतनी ज़्यादा नहीं। हाल ही में अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, जिसमें रोहित शर्मा सबसे खराब प्रदर्शन किए थे, और तब कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। विराट कोहली के साथ भी वैसा ही हो रहा था, पर ये ऑडियंस है, ये वो अच्छे समय पर सपोर्ट करती है और बुरे समय पर टांग पकड़ के लटक जाती है। सभी प्लेयर्स जो कहीं फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, वो सब आते हैं, एक साथ मिलते हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के जाते हैं। MS धोनी ने 3 ट्रॉफी जिताई, उसके बाद सबको लगता था कि कोई ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा तब तक ही लगता रहा जब तक रोहित शर्मा नहीं आए थे। रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी के 3 साल में ही 2 ट्रॉफीज जिता दी है, और ये बहुत ही बड़ी बात है जो रोहित शर्मा को हल्के में ले रहा था। रोहित शर्मा जिस तरह से प्लेयर्स को बैक करते हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो गए, कुलदीप यादव हो गए, बात आ रही थी कि फाइनल में वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए, पर रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को चुना, और कुलदीप यादव ने क्या बेहतरीन विकेट्स लेकर दी हैं रोहित शर्मा को। केन विलियमसन और रचिन रविंद्र, ये 2 विकेट नहीं गिरे होते तो मैच घंटा नहीं जीतते। और यही कुछ क्वालिटीज़ है जो रोहित शर्मा को खास बनाती है। आईसीसी छोड़ो, आईपीएल में भी 5 ट्रॉफी रोहित शर्मा ने जिताई है। कुछ तो क्वालिटी होगी ना उस प्लेयर में, जो जिसकी कैप्टेंसी में हर बार कोई आईपीएल की टीम हर बार टूर्नामेंट जीत के जाती है। ऐसे ही थोड़ी कोई कैप्टन आता है और ट्रॉफी जिता के ले जाता है। कैप्टन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है टीम मेंबर्स के साथ। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच की। तो मैच शुरू हुआ और भाई रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस हार गए। लगातार आई थिंक 15वीं बार रोहित शर्मा टॉस हारे थे। इतना ज़्यादा टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी 0.0005% की होती है, पर रोहित शर्मा का वो बैड लक शायद गुड लक था टॉस हारना, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई और स्टार्टिंग में तो न्यूजीलैंड क्या खेल रही थी, ऐसा लगा कि 300 तो आराम से बना देगी, जिस प्रकार से रचिन रविंद्र और विल यंग खेल रहे थे। पर जब मैटर इस समय पर बड़े होते हैं, सामने वाली टीम जब बैटिंग कर रही हो तो वरुण चक्रवर्ती को लाया जाता है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी किसी भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, इसलिए विल यंग पहले ही आउट हो बैठे। और उसके बाद कुलदीप यादव पर जो सवाल उठ रहा था, उसके बाद रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को बॉलिंग में लगाया। कुलदीप यादव ने 2 गेंदों में ही रचिन रविंद्र का विकेट ले लिया, और कुछ ओवर्स बाद जब कुलदीप यादव वापस आए बॉलिंग करने, उन्होंने केन विलियमसन का भी विकेट ले लिया। 2 बहुत ही अहम विकेट, और इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही थी। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी। 4 स्पिनर्स, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल, चारों ने बेहतरीन बॉलिंग की और कुछ विकेट अपने नाम किए। और स्पिनर्स ने ही गेम में बनाए रखा, ज़्यादा रन नहीं बनने दिए। आखिरी में कुछ 250 तक न्यूजीलैंड पहुंच गई। फिर उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। रोहित शर्मा तो ऐसे खेल रहे थे जैसे आज ही ट्रॉफी लेकर मुंबई जाना हो।
100 रन से ऊपर बन चुके थे और एक भी विकेट नहीं गिरा पाई थी न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा इस कदर खेल रहे थे कि अब क्या ही बताऊं। आपने तो देखा ही होगा, वो जब खेलते हैं तो मैच एक तरफा होता है, मैच की प्रोबेबिलिटी इंडेक्स टूट जाता है, क्योंकि मैच का प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जिस साइड रोहित शर्मा होते हैं उसी साइड रहता है। उसके बाद शुभमन गिल ने एक शॉट मारा और ग्लेन फिलिप्स उड़ते हुए पंछी की तरह उस गेंद को पकड़ लिए। फिर उसके बाद मैच थोड़ा क्या पूरा ही पलट गया था एक समय पर। उसके बाद विराट कोहली बैटिंग आए और विराट कोहली को भी माइकल ब्रेसवेल ने बहुत ही खतरनाक गेंद पे आउट कर दिया। फिर उसके बाद इंडिया की टीम लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा जो अच्छी विकेट पर टिक चुके थे, अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, वो भी एक आगे बढ़ के शॉट मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे और 2 नए बैट्समैन आ गए थे, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। श्रेयस अय्यर के 48 रन हमें उस माया जाल से बाहर निकाल पाई और फिर इंडिया एक अच्छी पोजीशन में आ बैठी। फिर अक्षर पटेल का विकेट गिरा तो हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या ने भी 18 रन की जोरदार 18 रन का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। फिर उसके बाद केएल राहुल आए। केएल राहुल आजकल आते हैं, मैच फिनिश करके जाते हैं। उनके बाद एक विकेट गिरेगा तो जडेजा आएंगे, जडेजा के बाद कोई नहीं खेलने आता। फिर दोनों मैच खत्म कर देते हैं और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। और ये इसलिए जीतती है क्योंकि सभी प्लेयर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। भले ही कितने सारे डाउट्स हो, पर वो यूनिटी बनी हुई थी। सभी प्लेयर्स एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा, सभी अपनी बेस्ट फॉर्म में थे। और वरुण चक्रवर्ती भी एक हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हुए। जसप्रीत बुमराह की कमी वरुण चक्रवर्ती ने पूरी की। जय हिंद, जय भारत।